Good morning, students. I am class 9th. Today we will read the poetry The Road Not Taken. This poetry is written by Dr. Robert Frost. This well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये बताते हैं कि जीवन में चॉइसेस का बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये चॉइसेस ही हैं जो हमको शेप देती हैं, हमको आकार देती हैं। हमारे चॉइसेस से ही हमारा एक फ़र्क पड़ता है कि हम किस रास्ते पर जाएंगे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इन्होंने ये अपनी इस पोएट्री में बताते हैं कि हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब दो राह होता है और कौन सा रास्ता हमें चुनना होता है। जिस रास्ते को आप चुन लेते हो तो आपने किसी रास्ते को चुना तो दूसरा रास्ता आपको छोड़ देना होता है और फिर आपको उसी रास्ते से जाना होता है। टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could. पीले जंगलों में कभी खड़ा है, दो रास्ते हैं। कभी सोचता है और दुखी होता है कि मैं दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता। एक पथिक होने के नाते, ट्रैवलर होने के नाते लंबे समय तक खड़ा रहता है और देखता है जहाँ तक वो देख सकता है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ तक वो रास्ता ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो दोनों रास्तों को देखता रहता है और सोचता है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं, क्योंकि वो एक ही रास्ते पर चल सकता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, एक रास्ता साफ सुथरा है, वो रास्ता शायद बेटर क्लेम है। उस रास्ते पर हर आदमी का नेचर होता है, वो साफ सुथरा रास्ता पसंद करता है। एक रास्ता साफ सुथरा है, कभी उसी रास्तों को चलना चाहता है। वो थोड़ा ग्रासी है, चलने में कोई तकलीफ नहीं होगी और वो चलने के लिए आदमी को प्रेरित भी करता है और वो उसी रास्ते को चुनता है। एंड बोथ मॉर्निंग दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaps no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. सुबह कभी जाता है, देखता है कि रास्ते पर कोई पदचाप नहीं है, कोई स्टेप नहीं है, किसी ने उसको ट्रॉडन नहीं किया, किसी ने उसको पतलित नहीं किया है। वो कहता नहीं, आज इसी रास्ते पर चलो, दूसरा रास्ता किसी और दिन चलेंगे। ये जानते हुए भी कि जो रास्ता आप चुन लेते हैं दोबारा उस रास्ते पर नहीं जा मिलता है, क्योंकि समानांतर जो सड़कें होती हैं वो कभी दूसरे से मिलती नहीं हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड डाइवर्ज इन आई रोड I took the one less traveled by and that has made all the differences. लास्ट स्टेंजा आप लोग ध्यान से सुनिए। कभी ने पीले जंगलों में खड़ा है, दो रास्ते पर खड़ा है, दो राहें पर खड़ा है। वो सोच नहीं पा रहा है कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। वो जानता है कि दोनों रास्तों पर चला नहीं जा सकता। वो देर तक दोनों रास्तों को देखता है जब तक रास्ते ख़त्म नहीं हो जाते। सेकंड स्टेंजा, फिर जो रास्ता साफ होता है, फेयर होता है, वो शायद बेटर क्लेम रखता है, वो ग्रासी भी है, वो चलने के लिए आमंत्रित भी करता है। वहाँ लोग कम गए हैं तो वो सोचता है कि यही रास्ता ठीक है।
तीसरे स्टेंजा में पोएट सुबह सुबह आता है, देखता है कि रास्ते पर पत्तियां पड़ी हुई हैं लेकिन कोई चला नहीं, उस पर कोई स्टेप का निशान नहीं है। वो सोचता है ओह ये रोड बहुत सुंदर है, दूसरे पर बाद में चलेंगे, ये जानते हुए भी कि अब दूसरा रास्ता कभी नहीं आएगा रास्ते में, क्योंकि दो समानांतर सड़कें कहाँ मिलती हैं। लास्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग विद अ साई, कभी कहता है कि मुझे आह के साथ, दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बहुत समय बीत गए, एजेज एंड एहेंस, बहुत समय बीत गए। एक बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा दो राह आया था जंगल में, और मैंने वो रास्ता चुना था जिस पर लोग कम चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और यही मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर ले आया। कभी उस चॉइसेस से दुखी है, साई आह भर के कहता है कि अगर मैं वो रास्ता ना चुना होता जिस पर लोग कम चले थे तो शायद मुझे ये तकलीफ़ नहीं होती। ये पोइट्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ऑटोबायोग्राफिकल पोइट्री है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले इंग्लैंड में पोइट्री लिखते थे। इंग्लैंड में इनकी पोइट्रीज़ को कम पसंद किया गया था, इसलिए इन्होंने अमेरिका जाकर लिखने का निर्णय किया था और अमेरिका में इनको प्रसिद्धि मिली थी। बाद में ये अमेरिका से फिर अपने देश लौट आए और अपने देश में वो प्रसिद्धि इनको नहीं मिली। उसी पर ये पोइट्री लिखा था कि दो राह पर दो रास्ते थे और मैंने वो रास्ता चुना था जिस पर लोग कम चले थे। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती पे जब आप हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा, आपको चांसेस नहीं मिलेंगे। ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, ग्लोसरी दिया हुआ देख लीजिए एंड डू द होमवर्क। Where does the traveler find himself? What problem does he face? Discuss what these phrases mean to you. Allow it, it was grassy and wanted beer. Third, the passing deer. Leaves no step had trodden black. How well leads on to way. Third, is there any difference between the two roads as the poet describes with? Four, what do you think the two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret his choices or accept it? You will have to decide. Poet regrets or he accept the choices. Second का फर्स्ट, हैव यू एवर हैड टू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस? क्या आपको जीवन में कभी चॉइस बनाने में डिफ़िकल्टी हुई है? वो कौन सी चॉइस, कैसे आपने चॉइस बनाया? आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस, डू यू थिंक व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी? क्या आपने उसकी वास्तविकता को स्वीकार किया? ओके, डू योर होमवर्क and send the copies on the WhatsApp group. Okay students.